हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। तो अगर आप सेबी की तैयारी शुरू करना चाहते हैं या कर चुके हैं बट यू आर नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट टू रीड, व्हेन टू रीड, हाउ टू रीड, so this video is of immense help to you. This video will suddenly make you a pro from a beginner in next 20 minutes. So watch this, listen to the every word. It is going to be a golden word. जितना भी सेबी एग्जाम का मेरा एक्सपीरियंस है, I am going to tell you in this video. And before I start, I would request you to subscribe to our YouTube channel or join our Telegram channel, the link for which is given in the description of this video. तो किसी भी एग्जाम की तैयारी शुरू करने से पहले हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं. इट्स वेरी essential that we remove those doubts and have a positive mindset. For example, आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि does SEBI notification comes each year? अब देखिए, अभी रिसेंट पैटर्न देखेंगे तो इट इज ऑलमोस्ट इरेगुलर. 2020 में आई थी, 21 में इट कुड नॉट कम बिकॉज द एग्जाम ऑफ 2020 गॉट डिलेड. 2022 में आई और देयर इज लॉट ऑफ इनसाइडर न्यूज नाउ कि 2023 में आ रही है. तो रेगुलर नहीं है आई वुड से, बट इट इज इन प्रोसेस ऑफ बिकमिंग रेगुलर. और अगर आप आरबीआई की प्रेप कर रहे हैं तो आपके दिमाग में डाउट होगा कि शुड सेबी प्रेप बी डन अलोंग विद आरबीआई और विल इट रिड्यूस योर चांसेस ऑफ आरबीआई सिलेक्शन इटसेल्फ. तो इसमें काफ़ी डाइवर्स व्यूज़ हो सकते हैं, बट मेरा मानना है सिंस देयर इज़ लॉट ऑफ सिलेबस ओवरलैप और अगर आप सिर्फ आरबीआई की तैयारी करेंगे, आई हैव सीन पीपल बीइंग लेजी एंड दे आर नॉट एबल टू गिव आउटपुट फॉर आरबीआई ऑल्सो and they are just wasting their time. But when you have immediate exams in sight, you are more productive क्योंकि वो एक डंडा होता है सिर पे के करना है. And moreover, the exam experience that you will get either from RBI or SEBI will eventually help you in other exam. ये बहुत ज़रूरी है. I remember one of my student जो SEBI में descriptive English में बहुत गंदा करके आया था, but he took the learnings और RBI में बहुत अच्छा करके आया. तो ऐसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी. और क्या नॉन कमर्स बैकग्राउंड से अगर हैं आप, तो क्या आप क्लियर कर सकते हैं? इसका आंसर आई थिंक द बेस्ट कैन बी गिवन फ्रॉम द ट्रेंड एनालिसिस. 2022 में भी 40-50% वर बीटेक्स और एमटेक्स, दे डिडंट हैव एनी कमर्स बैकग्राउंड. तो अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं. कुछ मैटर नहीं करता है आप बिगिनर हैं कहाँ हैं, ऑल इट नीड्स इज कमिटमेंट. इवन द ग्रेटेस्ट वॉज वंस अ बिगिनर, ऑलवेज रिमेंबर दैट. यू जस्ट नीड टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप. डोंट बी अफ्रेड ऑफ दैट. तो अब प्रिपरेशन स्क्रैच से कैसे करें? देखिए, सबसे पहला स्टेप, जो सबसे एसेंशियल स्टेप है जो आपको करना है, दैट इज सी द सिलेबस वेरी कॉन्शियसली. ऐसा नहीं बस देख लिया, with all your mind on the syllabus and paste that syllabus on your wall. Go through it daily 10 times, 5 times. Within a week you should remember it by heart. ये बहुत इंपॉर्टेंट है because it will help you to decide later क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है. कहीं से भी कुछ भी पढ़ रहे हैं, उसका बेसिस छोड़ने का या करने का यही होगा कि वो सिलेबस में है या नहीं, या फिर पीवाईक्यूज में पूछा गया है या नहीं. सो यू शुड ऑलवेज गो थ्रू द पीवाईक्यूज. जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके पीवाईक्यूज देखिए, या जो भी कंपोनेंट पढ़ रहे हैं ऑलवेज गो थ्रू द पीवाईक्यूज ऑफ दैट. तो यू शुड हैव पेपर्स ऑफ 2020 एंड 2022 along with you. नहीं है तो वी विल प्रोवाइड यू द लिंक फॉर प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ सेबी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस बॉक्स, इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. ठीक है. सो ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, सिलेबस एंड पीवाईक्यूज. ये आपको पूरी डायरेक्शन देंगे. दीज टू थिंग्स आर लाइक गॉड्स हैंड ऑन योर हेड कि बेटा कर ले, आशीर्वाद है मेरा, इसको अच्छे से समझ लो. ये सबसे पहला स्टेप है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मिस दिस एंड दे हैव अ वेरी पुअर बेस, पुअर फाउंडेशन, बिकॉज उनको यही नहीं पता है कि एग्जाम में क्या आता है, कितनी डेप्थ तक पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं. एंड देन यू आर नॉट एबल टू डिसाइड कि इस सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है. ठीक है. तो ये बहुत जरूरी स्टेप है, इसको मिस मत करिएगा. भले ही इसमें टाइम लग जाए, बट दैट विल सेव यू हंड्रेड्स ऑफ आवर्स लेटर. अब पैटर्न की बात करते हैं. सो वी हैव फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3. द वेटेज ऑफ फेज 1 एंड फेज 2 इज 85% एंड रेस्ट 15% वेटेज इज गिवन टू द इंटरव्यू. जो फेज 1 है आपका, इन फेज 1 यू विल गेट 2 पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2. ठीक है. पेपर 1 इज बेस्ड अपॉन QREGA, दैट इज क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीए. 60 मिनट का पेपर है, 80 क्वेश्चन आते हैं और 100 नंबर के होते हैं. एंड पेपर 2 इज बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ 6 कोर सब्जेक्ट्स. वो क्या है? अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनी एक्ट, इकोनॉमिक्स. ये 6 पेपर हैं इसमें, मतलब सब्जेक्ट्स हैं इसी एक ही पेपर में. The duration of the exam would be 40 minutes. You would be given 50 questions worth 100 marks. That is, every question is worth 2 marks. Now, the interesting thing in SEBI is that there is no fixed number of people who clear phase 1. उन्होंने बोला है कि जो भी पेपर 1 में 30% लाएगा, पेपर 2 में 40% लाएगा और ओवरऑल 40% लाएगा, मतलब मिनिमम, he will clear phase 1. So maybe
if you all do well, even 50,000, 1 lakh people can clear phase 1. That is the best part of SEBI. You are directly almost getting a shot at phase 2. तो ऐसा नहीं है कि जितनी सीट्स हैं they will only select in certain ratio. Everybody can clear phase 1. 30% in paper 1, 40% in paper 2, and overall 40%, that is 80 marks out of 200 you require to clear phase 1. नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4, ठीक है. बाकी बहुत आसान है phase 1 क्लियर करना, but majorly you need to prepare for phase 2. phase 2 में you will again get 2 papers. paper 1 is descriptive English, which is 100 marks. Here you will get 3 questions, essay, précis and comprehension in 60 minutes. कितने minutes? 60 minutes. Paper 2 here is same as what I discussed here. Paper 2 in phase 2, जो paper 2 आपका phase 2 में आ रहा है, that is same as what was asked in phase 1. Same syllabus, same pattern, same subjects, 40 minutes, 50 questions worth 100 marks. That is each question worth 2 marks. यहाँ पे though they have defined the cutoffs, but just by clearing this cutoff, not everybody will clear phase 2. Here, those will clear phase 2. Obviously, they will have to clear these cutoffs, but then they will select in a particular ratio. So what they say is कि जितनी seats हैं उसके 3 times people will clear phase 2 will be called for the interview. That is phase 3. ठीक है, तो ये कट ऑफ ज्यादा मैटर नहीं करती हैं बिकॉज अल्टीमेटली ओनली 3 times द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वुड बी सिलेक्टेड. तो आपको ये कट ऑफ्स तो क्लियर करनी ही पड़ेंगी, इससे ज्यादा ही मार्क्स लेने पड़ेंगे टू कम इन दैट टॉप 3 times. ठीक है, और सिलेबस की बात करें, दैट वाज अबाउट द पैटर्न. सिलेबस की बात करें, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द सिलेबस हियर इन डिटेल. देयर इज अ सेपरेट वीडियो, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप वहां पे जाकर सिलेबस को अच्छे से समझ सकते हैं. नाउ फेज 1 कट ऑफ्स की बात करते हैं. कट ऑफ्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फेज 1 और फेज 2 दोनों की कट ऑफ देखते हैं बिकॉज वेन एवर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, पैटर्न समझ आ गया, अब सब्जेक्ट पढ़ने हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी के हाउ मेनी मार्क्स यू नीड टू गेट here in these papers to get selected. तो जो phase 1 की cut offs हैं, they are pretty flat as I told you. All you need to do is 30% in paper 1, 40% in paper 2 and overall 40%. तो कोई separate cut offs नहीं आती हैं. All those who clear these cut offs will clear phase 1. Cut offs in phase 2, yes, here the cut offs are announced because they select only limited number of people. So the overall cut off was 69.25 and it is out of 100. So basically they scale your marks out of 100 in the end. जितने भी total 215 बनते हैं, 100 for paper 1, 100 for paper 2 and 15 for interview, but they scale it out of 100. और यहाँ पे 64 गई है in 2022. 2022 में paper was little tough, more numericals were asked and therefore the cutoff went low. It was expected, so nothing to mention on that, right? So overall I think cutoffs is in a range of 65 to 70%. अब we can say that cutoffs are really high. Yes, they are high in a sense, but they are not high just because there is high competition. Cutoffs इसलिए high हैं क्योंकि पेपर आसान आ रहा है. People are able to score more in that paper. आप यूपीएससी में देख लो, कंपटीशन तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा है बट कट ऑफ 50% जाती है. तो सेबी में कट ऑफ जो हाई जा रही है मेनली दे आर कमिंग के पेपर बहुत मुश्किल नहीं है. इन स्पाइट ऑफ दैट इट कैन बी सेट वेरी टफ बिकॉज सब्जेक्ट्स लाइक अकाउंटिंग, कॉस्टिंग कैन बी लाइक नो यू कैन सेट डैम टफ क्वेश्चंस, बट उतने आते ही नहीं है. तो ये चीज़ याद रखना, बेसिक्स पे तैयारी करेंगे तब भी यू कैन क्लियर दिस एग्जाम विद लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड गुड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. अब स्ट्रैटेजी पे आते हैं. आई हैव टोल्ड यू अबाउट द पैटर्न, सिलेबस, कट ऑफ्स. नाउ कमिंग टू द स्ट्रैटेजी पार्ट. अब जितने मार्क्स लेने हैं 65%, 75%, 70%, वो लेने कैसे हैं? तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी फॉर फेज 1 पेपर 1. नाउ दिस इज जस्ट क्वालिफाइंग. 30% मार्क्स लेने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो नीड टू टेक एक्स्ट्रा लोड या बहुत ज़्यादा एफर्ट हमें पेपर 1 पे नहीं लगाना है. क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश आई थिंक कैन बी डन थ्रू रिवर्स इंजीनियरिंग. बहुत सारी क्वेश्चंस करो, प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख के देखो क्या लेवल है, उसी लेवल के क्वेश्चंस करो एंड आई थिंक यू आर गुड टू गो. अल्टीमेटली 30% आउट ऑफ 100 आ जाने चाहिए. फॉर क्वांट अरुण शर्मा कर सकते हैं लेवल 1 क्वेश्चंस, लेवल 2 क्वेश्चंस थोड़े बहुत, लेवल 3 मत करिएगा इसमें. देन फॉर रीजनिंग RS अग्रवाल इज अ गुड बुक, बट अगेन सी द प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड ट्राई टू डू द रेलेवेंट टॉपिक्स. फॉर इंग्लिश आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी बुक यार. ग्रामर कहाँ सीखोगे अभी 25 साल की उम्र में, 24 साल की उम्र में. वर्ड पावर मेड ईजी एक अच्छी बुक है, वो पढ़ सकते हो वोकैबुलरी के लिए. इट विल हेल्प यू स्कोर सम मार्क्स इन द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम सेक्शन. जीए आपको सिर्फ 3 महीने की पढ़नी है. इफ यू हैव लॉट ऑफ टाइम यू कैन गो फॉर 5 months, बट आई थिंक नॉट बियॉन्ड दैट.
अब जीए में क्या आता है, जीए में मोस्टली देयर वुड बी 2-3 जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस कि ये थर्मल पावर प्लांट कहाँ लोकेटेड है, इस पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी में कितनी सीट्स हैं, दैट आर डिराइव फ्रॉम करंट अफेयर्स. बट मेनली दिस इज द 17 मार्क्स दैट आर प्रीशियस, जहाँ से प्रॉपर करंट अफेयर्स आते हैं. आउट ऑफ दिस 17 मार्क्स मोस्टली 4 to 5 मार्क्स इज रिलेटेड टू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, न्यूज रिलेटेड टू आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए, आईआरडीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई और सेबी की रेगुलेशंस, आरबीआई और सेबी की नोटिफिकेशंस, ये अच्छे से कर जाना. स्कीम्स रिपोर्ट्स नहीं आती हैं ज़्यादा. अदर करंट अफेयर्स में आपको ये टॉपिक करने हैं जो कि एक नॉर्मल बैंकिंग एग्जाम में आते हैं, किसी भी बैंकिंग एग्जाम में यही टॉपिक आते हैं. यू जस्ट नीड टू डू दैट. सो जीए अगेन इज नॉट ऑफ अ बिग कंसर्न एयर बिकॉज 20 नंबर की है और सिलेबस का स्कोप लिमिटेड है. आई वुड से कोई स्कीम्स रिपोर्ट्स नहीं आ रही हैं, एंड अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ योर क्वालिफाइंग पेपर. फेज 1 पेपर 2 की स्ट्रैटेजी आई वुड बी टेलिंग यू एज पार्ट ऑफ फेज 2, जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं बिकॉज ये पेपर सेम है. Now coming on to the phase 2 guys, here you have two papers. Paper 1 descriptive English, paper 2 is your consisting of 6 subjects. ठीक है, तो paper 1 descriptive English जो कि 60 मिनट का है, you will get 3 questions, essay, prescient, comprehension, total 100 marks. अब यहाँ पे the main thing is, what people think is that in descriptive English you need to have good content while writing an essay or something. Content is important, but I think time management is even more important so that you can complete the paper in 60 minutes. 60 minutes is the key here, right? Then you should try to work upon your spelling and grammatical errors. जो लोग नहीं करते हैं, content पे focus करते हैं, and if there are a lot of spelling and grammatical errors, it can cost you marks. And then structure and linking. There should be proper flow. यार पढ़ने वाले को थोड़ा मजा आना चाहिए. तो इन 3-4 चीज़ों पे आपको काम करना है, सिर्फ कंटेंट पे नहीं. फॉर दैट आई वुड से यू स्टार्ट रीडिंग एडिटोरियल्स and then start typing, not writing, typing that editorials in the notepad. Wordpad पे नहीं, notepad पे type करो, and type them after 3 days, not immediately, so that you just remember the important points and you can express them in your own words. That is the key, expression in your own words. And when you write initially, you can write without time limit. Slowly and slowly you can write within the time limit. And when you type, always go to website grammarly.com, paste it here and see your grammatical and spelling errors. Do these exercises, your typing speed will improve, your spelling and grammatical errors will improve, your structure and linking will improve, and your content will also improve because you are reading a lot of good content in the editorials. ठीक है, तो इसको करो, डेली करो, अगले 3 महीने करो. आई एम श्योर के डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जो पेपर बहुत सारे लोग बिल्कुल इग्नोर करते हैं, बिल्कुल एंड में उसको 10 घंटे में तैयार करके जाते हैं, अगर आप इस पे 40-50 घंटे लगाओगे, यू कैन स्कोर रियली गुड मार्क्स. आई सी पीपल स्कोरिंग 56-60 हेयर, बट इफ यू वर्क हार्ड यू कैन रीच अ लेवल ऑफ 70. और ये बहुत आसान है. इसमें पेपर 2 जितना कोई बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं करना है, लिमिटेड सिलेबस है. इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस. नाउ कमिंग आउट टू द पेपर 2 एग्जाम, ये एक कोर है जो आपका फेज 1 में भी आता है, फेज 2 में भी आता है, बट इन फेज 2 इट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट. सो सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, दे प्रिपेयर पेपर 2 ओनली अप टू द लेवल दैट इज रिक्वायर्ड इन फेज 1. नहीं, फेज 2 में मुश्किल आता है पेपर 2. सिलेबस सेम है, पैटर्न सेम है, बट डिफरेंस बिटवीन फेज 1 एंड फेज 2 इज दैट फेज 1 इज रियली इजी, फेज 2 इज काइंड ऑफ मॉडरेट टू टफ. तो हमें तैयारी फेज 2 की करनी है बिकॉज देन फेज 1 विल बी इजी. तो ये सब्जेक्ट्स हैं आपके और ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज रहता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, बट ऐसा नहीं है कि सर इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ऐसा कुछ नहीं है. सो फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज यू नीड टू पिक योर एरियाज. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई वुड से कि आप मैनेजमेंट, कंपनी लॉ और फाइनेंस, ये 3 सब्जेक्ट सबसे पहले करें, बिकॉज irrespective of what your background is, you can understand these subjects. These are kind of theoretical, factual. Finance भी यहाँ पे कोई फाड़ू फाइनेंस नहीं है, it's all about public finance that anybody can understand. ठीक है, तो इन सब्जेक्ट्स को हमें सबसे पहले करना है, एंड देन वी मूव ऑन टू इकोनॉमिक्स एंड कॉस्टिंग, एंड देन इन द एंड अकाउंट्स. सो इट्स लाइक आसान पहले करते हैं सो दैट वी गेट कॉन्फिडेंस, एंड देन वी मूव ऑन टू टफर सब्जेक्ट्स. एंड डू नॉट रीड मोर देन 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम. सारे सब्जेक्ट्स घंटा घंटा पढ़ लेंगे, ऑल्टरनेट डे पढ़ लेंगे, नहीं, जस्ट रीड 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम. I believe that in first 30 days you can easily cover management and company law. Next 20 days you can cover finance and do some practice on descriptive English, and next 40 days you can do costing and economics, and then next 40 days you can do QRE and accounts. Obviously you need to revise in between and give a lot of mock tests, but this is a kind of an overall rough plan that you can follow. तो इसी order में करना,
And if I go on to specific strategy, the strategy for paper to management subject is, see, management may you have limited topics: journal management, leadership, HRD, motivation, communication. Management is damn easy, theoretical. You might read multiple times, maybe it is required, but if you can cover it thoroughly, I'm sure that you will be able to solve questions in the exam. Some questions are application based, so do not just cram, try to understand and focus on the keywords. Sometimes you will feel that theories almost similar lag rahi hain, keywords पहचानिए, उनमें differentiate करने की कोशिश कीजिए. ये बुक्स हैं एल एम प्रसाद प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट एंड एल एम प्रसाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. अच्छी बुक्स हैं ये दो. गो फॉर दीज एंड यू विल बी एबल टू कवर द एंटायर सिलेबस. कंपनीज एक्ट में, फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनीज एक्ट नीड नॉट बी कवर्ड इन फुल. देयर आर वेरी लिमिटेड चैप्टर्स विच आर गिवन. यही आपके सिलेबस में है. इफ यू वांट टू रीड समथिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम दिस, there is chapter 1 of companies act which is having the basics of companies act. उसको पढ़ लें, वो सिलेबस में नहीं है बट उसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं. बाकी फ्रॉम वेयर टू रीड कंपनीज एक्ट, द बेस्ट सोर्स इज द ई बुक गिवन बाय एमसीए. ठीक है, आप एमसीए की वेबसाइट पे जाइए, ऑनलाइन ई बुक है, अपडेटेड रहती है, वहाँ पे ये सारे चैप्टर्स जो आपके सिलेबस में गिवन है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं. एंड कंपनीज एक्ट में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, पेनल्टीज, नंबर ऑफ डेज, सेक्शन नंबर्स. और सेक्शन नंबर्स सिर्फ वही करें जो इंपॉर्टेंट है, सारे सेक्शंस करने की ज़रूरत नहीं है सेक्शन नंबर्स की क्रैम. फॉर एग्जांपल हेयर, विच ऑफ द सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट गिव पावर टू सेबी टू इशू कैपिटल एंड ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. अब ये सेक्शन नंबर क्यों पूछा गया है? क्योंकि यहाँ पे सेबी को एक बहुत बड़ी पावर दी गई है टू इशू कैपिटल एंड ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. तो ऐसे सेक्शन नंबर्स जहाँ पे कोई बड़ी पावर किसी एंटिटी को दी गई है, उन सेक्शन नंबर्स को अच्छे से कर लें. और ये ज़रूर याद रखें कि एक पर्टिकुलर पावर अगर किसी को दी गई है तो वो किसको दी गई है. फॉर एग्जाम्पल, ऑडिटर कैन बी रिमूव बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. ये पावर शेयर होल्डर्स के पास है. जब आप पढ़ेंगे तो आसान लगेगा, बट एट डिफरेंट प्लेसेस, समवेयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल हैव सम पावर, सम एट सम प्लेस सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव सम पावर. तो एंड में खिचड़ी बन जाती है. सो प्लीज डिफरेंशिएट कि किसको कौन सी पावर दी गई है. ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं. फाइनेंस की बात करें तो प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग एक लौती बुक है जो थोड़ा बहुत आपके सिलेबस से रिलेट करती है. फाइनेंस इज नॉट टिपिकल फाइनेंस के रेशियोज पढ़नी है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट पढ़ना है. बेसिक पब्लिक फाइनेंस है. फंक्शंस ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज, फंक्शंस ऑफ आरबीआई से भी अच्छे से कर लीजिए. फाइनेंशियल मार्केट्स में प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स से बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपके. और यूनिट ई एंड एफ, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये सारे काफ़ी चैप्टर्स हैं इस यूनिट में. दिस इज़ नॉट वन चैप्टर. और इन्फ्लेशन. तो ये सारे आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं, जो रेड में हाईलाइटेड हैं. ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं. जो ये बी सी डी हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, बट ये वाले इंपॉर्टेंट हो जो रेड में हाईलाइट, इनको बहुत अच्छे से कीजिएगा. कॉस्टिंग की बात करें तो कॉस्टिंग के लिए सबसे पहले अगर मैं बुक बताऊं तो एम एन अरोड़ा एक बहुत अच्छी बुक है. उसके बाद अगर आपको थोड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चाहिए, सो मोहम्मद हनीफ की बुक है जिसमें हर चैप्टर के एंड में देयर आर सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस गिवन. कॉस्टिंग में भी देयर इज वन पार्ट विच इज़ वेरी इजी. अगर आप ये वाला यूनिट देखेंगे, दिस इज इजी. ये वाला यूनिट भी बहुत इजी है, काइंड ऑफ थ्योरेटिकल है. यू वुड बी इजीली एबल टू अंडरस्टैंड दैट, एक्सेप्ट प्रोसेस एंड ऑपरेशंस कॉस्टिंग. दिस इज बिट टेक्निकल, जहाँ पे यू माइट स्ट्रगल, बट डू मल्टीपल रीडिंग्स एंड यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड. So my suggestion would be first go for unit number 1, then 2, then go for unit number 4. This is pretty easy, theoretical. और इसमें से 2-3 क्वेश्चंस आते हैं. Even if you want to leave the entire costing, at least do unit number 4. You will be able to understand this unit even if you leave the first 3 units. ये वाला पार्ट जो आपका है यूनिट नंबर 3, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजट एंड बजटरी कंट्रोल, ये टफेस्ट है कॉस्टिंग में, जहाँ पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जाते हैं. सो इसको थोड़ा पेशेंस से कीजिएगा, बट अगेन दे आर डूएबल. जस्ट बेसिक फार्मूलाज विद कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बाय रिमेंबरिंग द फार्मूलाज यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस. Now coming to economics, economics is one of the toughest part in your preparation, which generally candidates feel. Now economics is divided into microeconomics and macro. Micro के लिए HL Ahuja is good book, macro के लिए रमेश सिंह is good book. सिलेबस में देखें तो ये मैक्रो है, ये माइक्रो है. मैक्रो you read first, that is the B part. Most of you would have read macro part for other exams also, so it would be very easy for you to understand. The A part, that is micro, can be challenging, especially this Keynesian approach, consumption function, investment function, multiplier and accelerator, demand and supply of money, inflation and Phillips curve.
ये थोड़े मुश्किल हो जाते हैं ISLM, बट हैव पेशेंस। इसको इसीलिए मैं कह रहा हूँ बाद में कीजिएगा, सो दैट यू फील दैट एटलीस्ट यू हैव कवर्ड द बी पार्ट विच इज 50% ऑफ द इकोनॉमिक्स। तो इसको बाद में कीजिएगा, एक दो चैप्टर छोड़ने भी पड़े तो छोड़ दीजिएगा, डो नॉट हेजिटेट, फेज 1 के बाद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बट पेशेंस रखिएगा, थोड़े टफ है, कंसेप्चुअल हैं। और अकाउंट्स की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट्स के सिलेबस में आपके कुछ चैप्टर्स गिवन नहीं है। फॉर एग्जांपल थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग वेयर वी स्टडी द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस वेयर वी स्टडी अबाउट डेबिट क्रेडिट जर्नल लेजर ट्रायल ऑफ बैलेंस बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ये चैप्टर्स कर लेना, ये सिलेबस में नहीं है, बिकॉज दीज आर द कोर चैप्टर्स ऑफ अकाउंट्स। ये नहीं समझ आएंगे तो सिलेबस का कोई यूनिट समझ नहीं आएगा। ये करने के बाद यू शुड दिस यूनिट, वेरी बेसिक, थोड़े सॉफ्टवेयर्स पढ़ने हैं अकाउंटिंग के बारे में, टैली एंड ऑल, एंड यू आर डन। Then go for C unit, which is again, if you have studied finance and this initial topics of accounts, you can easily understand the C unit. Then go for the unit F. ये 3 यूनिट करने के बाद नाउ यू हैव टू मूव ऑन टू यूनिट नंबर D and E. यूनिट नंबर D and E में अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ट्रांजेक्शंस इज लिटिल बिट टफ। यहाँ पे टाइम लगाइएगा, बट अगर ये एक बार हो गया यू विल बी इजीली एबल टू अंडरस्टैंड द बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, स्टॉक ऑप्शंस एंड बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। तो डी के पहले चैप्टर में अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में एफर्ट लगेगा, बट 4 चैप्टर्स उतने ही आसान हो जाएंगे। And in the end, go for accounting standards, which would be the major challenging area for you. And in accounting standards, do not go for Ind AS. इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत वास्ट है। आई थिंक यू विल बी किलिंग योर टाइम बाय गोइंग फॉर इट। बुक्स की बात करूँ तो NCERT पार्ट 1 11 की, पार्ट 2 12th की, और 11 की पार्ट 2, दीज आर द बुक्स यू कैन रेफर। देन ICAI के फाउंडेशन इंटरमीडिएट कोर्स में से आप इंटरमीडिएट में प्रिपरेशन ऑफ फाइनल स्टेटमेंट्स पढ़ सकते हैं। बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, ESOPs और बायबैक अगेन इंटरमीडिएट मॉड्यूल में गिवन है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए यू कैन यूज़ दिस बुक बाय DS रावत, बहुत अच्छी है, मैंने खुद पढ़ी है और इसी में से हमने सारा कोर्स बनाया है। तो ये कुछ अकाउंटिंग के सोर्सेज हैं। सो आई होप कि अभी आपको सेबी के बारे में काफ़ी क्लैरिटी हो गई होगी। तो काफ़ी जल्दी जल्दी बताया मैंने, बट वॉच दिस वीडियो अगेन, यू विल गेट टू नो पैटर्न क्या है, कट ऑफ्स क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, सिलेबस क्या है। आई थिंक दैट इज़ ऑल यू रिक्वायर टू गेट स्टार्टेड। एक किक मिल जाएगी, उसके बाद तो आपकी मर्जी है आप उसको कैसे स्कूटर को चलाएंगे अपने, ठीक है। तो आराम से कीजिएगा, पेशेंस से कीजिएगा। एंड अगेन आई जस्ट वांट टू से दैट वन थिंग, एवरी एक्सपर्ट वाज वंस अ बिगिनर। डोंट बी अफ्रेड टू टेक द फर्स्ट स्टेप, यू कैन। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए अगर आपको कोई डाउट है, वी विल श्योरली हेल्प यू आउट। और हमें आप यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं hello@edutab.co.in पे अगर आपका कोई भी डाउट है, वी विल बी हैप्पी टू एड्रेस दैट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।